सो वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूलाज को डिराइव करने के बाद हम ये देख सकते हैं कि दो रेफरेंस फ्रेम्स में एक्सेलरेशंस किस तरह से ट्रांसफॉर्म होती हैं। अब अगर आप न्यूटोनियन मैकेनिक्स में देखो तो एक्सेलरेशंस जो हैं वो बिल्कुल ट्रांसफॉर्म नहीं होती हैं, या बिल्कुल ट्रांसफॉर्म ना होने का मतलब है कि वो सेम रहती हैं दो इनिशियल फ्रेम्स के दरमियान में। तो एक इनिशियल रेफरेंस फ्रेम जो भी एक्सेलरेशन मेजर करेगा या एक्सपीरियंस करेगा, मेजर करेगा कि एक ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस कर रहा है, वही एग्जैक्ट एक्सेलरेशन दूसरा इनर्शियल फ्रेम जो है वो एक्सपीरियंस करेगा उसी ऑब्जेक्ट की, राइट। लेकिन रिलेटिविटी में ऐसा नहीं होता है। रिलेटिविटी में एक्सेलरेशन जो हैं वो चेंज होती हैं। सो हम देखेंगे कि एक्सेलरेशंस किस तरह से चेंज होती हैं रिलेटिविटी के अंदर। सो उसके लिए हमें वेलोसिटी एडिशन फार्मूलाज चाहिए होंगे जो कि हमने लास्ट वीडियो में डिराइव किए थे। सो पहला जो वेलोसिटी एडिशन फार्मूला है जो मैं यूज़ करूँगा वो है एक्स डायरेक्शन में। सो एक्सेलरेशन जो है, अगेन मैं एस फ्रेम में एक्सेलरेशन को ए एक्स लिखूँगा एक्स डायरेक्शन में, और इसी तरह से वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में मैं ए वाई और ए जेड कहूँगा। और जो एस प्राइम रेफरेंस फ्रेम में एक्सेलरेशंस होंगी उनको मैं प्राइम्ड एक्सेलरेशन से डिनोट करूँगा, यानी कि ए प्राइम एक्स, ए प्राइम वाई और ए प्राइम जेड। सो ए प्राइम एक्स जो है वो क्या है, वो है डी यू प्राइम एक्स डिवाइडेड बाय ओवर डी टी प्राइम, राइट। और इसी तरीके से ए एक्स जो है वो है डी यू एक्स ओवर डी टी, राइट। सो ए प्राइम एक्स कैलकुलेट करने के लिए मुझे डी यू प्राइम एक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यू एक्स प्राइम तो मेरे पास ऊपर है, तो मुझे इसका डिफरेंशियल कैलकुलेट करना है। तो और ये याद रखना है कि v और c जो है वो कांस्टेंट है, और गैमा भी ऑब्वियसली इसीलिए कांस्टेंट होगा। तो जिसका एक्सप्रेशन ऊपर लिखा हुआ है, तो इसको यूज़ करके मैं ये कह सकता हूँ कि डी यू एक्स प्राइम इज़ डी यू एक्स डिवाइडेड बाई वन माइनस वी ओवर सी स्क्वेयर यू एक्स, राइट। और दूसरी टर्म में आएगा यू एक्स माइनस वी डिवाइडेड बाई वन माइनस वी ओवर सी स्क्वेयर यू एक्स स्क्वेयर माइनस वी ओवर सी स्क्वेयर डी यू एक्स। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो बनता है डी यू एक्स डिवाइडेड बाई वन माइनस वी ओवर सी स्क्वेयर यू एक्स स्क्वेयर वन माइनस वी ओवर सी स्क्वेयर यू एक्स। और दूसरी टर्म जो है वो है प्लस यू एक्स माइनस वी मल्टीप्लाइड बाई वी ओवर सी स्क्वेयर, दैट्स इट। तो आप ये देख सकते हो कि ये जो दूसरी टर्म है माइनस वी ओवर सी स्क्वायर यू एक्स, ये कैंसिल हो जाएगी जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा, राइट। और जो वाहिद टर्म रह जाएगी वो है माइनस वी जब इससे मल्टीप्लाई होगा, यानी कि माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। सो लेट्स सी कि क्या बचता है। तो ये बनेगा डी यू एक्स ओवर वन माइनस वी ओवर सी स्क्वायर यू एक्स स्क्वायर वन माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। लेकिन इसको मैं लिख सकता हूँ गैमा पावर माइनस टू डी यू एक्स वन माइनस वी ओवर सी स्क्वायर यू एक्स। तो ये डिफरेंशियल है यू एक्स प्राइम का, और हमने पहले ही कैलकुलेट किया हुआ है डी टी प्राइम का, सॉरी डी टी प्राइम कैलकुलेट किया हुआ है, दैट्स गैमा डी टी माइनस वी ओवर सी स्क्वायर डी एक्स, राइट। सो इनको यूज़ करके मैं एक्सेलरेशन लिख सकता हूँ, ए प्राइम एक्स लिख सकता हूँ, जिसको मैं रिमाइंड करवाऊँ अगर आपको, तो वो है डी यू प्राइम एक्स ओवर डी टी प्राइम। सो ये बनता है गैमा पावर माइनस टू, तो गैमा पावर माइनस टू डी यू एक्स डिवाइडेड बाय वन माइनस वी ओवर सी स्क्वायर यू एक्स का स्क्वायर, ओके। और दूसरी जो चीज़ आ रही है वो है डिवाइडेड बाय डी टी माइनस वी ओवर सी स्क्वायर डी एक्स। लेकिन उसमें एडिशनली एक गैमा नीचे की तरफ डिवाइड होना है, तो मैं इसको गैमा पावर माइनस थ्री कर देता हूँ, ठीक है। अब अगर मैं ऊपर और नीचे डी टी से डिवाइड करूँ तो ये बनता है गैमा पावर माइनस थ्री। सो डी यू ओवर डी टी जो है वो ए एक्स बन जाएगा। सो ए एक्स डिवाइडेड बाय वन माइनस वी ओवर सी स्क्वायर डी एक्स ओवर डी टी जो है वो यू एक्स बन जाएगा। और जो दूसरा फैक्टर है वो तो खैर बिल्कुल सेम है जिस तरह पहले की तरह था, लेकिन ये दोनों फैक्टर सेम हैं, तो मैं इनको यूँ लिख सकता हूँ कि वन माइनस वी ओवर सी स्क्वायर यू एक्स का क्यूब, राइट। इसका ये मतलब है कि जो एक्सेलरेशन है वो इस तरह से ट्रांसफॉर्म होगी ए एक्स डिवाइडेड बाय वेल गैमा क्यूब्ड वन माइनस वी ओवर सी स्क्वायर यू एक्स क्यूब।
तो आप देख सकते हो कि एक्सेलरेशन दोनों रेफरेंस फ्रेम्स में सेम नहीं है। और दूसरी बात ये है कि एक्सेलरेशन एक ऑब्जेक्ट की जो एक्सेलरेशन है वो एस प्राइम फ्रेम में किस तरह से लिखेगी हमें वो इस पे डिपेंड करता है कि उस ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या है। ये बहुत नॉन ट्रिवियल सी बात है, राइट, क्योंकि क्लासिकल मैकेनिक्स में ऐसा नहीं होता कि एक्सेलरेशन जो है वो स्पीड पर डिपेंड करे, राइट। लेकिन क्या कहते हैं रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में ऐसा बिल्कुल होता है। अब इसी तरीके से हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं वाई फ्रेम वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में। सो अब हम उसके लिए हमें डी यू वाई का एक्सप्रेशन चाहिए होगा जो कि ये लिखा हुआ है, राइट। इसको हम यूज़ करते हैं। सो डी यू यू प्राइम वाई इज़ यू वाई डिवाइडेड बाय गैमा 1 माइनस वी ओवर सी स्क्वेयर यू एक्स। सो इसका डिफरेंशियल हम कैलकुलेट करें अगर, तो वो बनता है डी यू वाई गैमा 1 माइनस वी ओवर सी स्क्वेयर डी एक्स माइनस यू वाई डिवाइडेड बाई गैमा 1 माइनस वी ओवर सी स्क्वेयर यू एक्स स्क्वेयर इंटू माइनस वी ओवर सी स्क्वेयर डी यू एक्स। यस, सो अब आप देख सकते हो कि इसमें डी यू एक्स भी आ रहा है और डी यू वाई भी आ रहा है। दैट्स काइंड ऑफ स्ट्रेंज, बट लेट्स सी के क्या बनता है इसका। सो ये बनेगा डी यू 1 माइनस गैमा वी ओवर सी स्क्वेयर डी यू एक्स स्क्वेयर, so it's du y divided by, not divided by, it's 1 minus v over c square ux multiplied by du y plus v over c square uy dvx, राइट। सो इसमें आपको दो टर्म्स मिल रही हैं। अब इसमें अगेन आप वही काम कर सकते हो, इसको डी टी प्राइम से डिवाइड करो और फिर आप डी टी से डिवाइड कर दो ऊपर और नीचे। सो ए प्राइम वाई जो है वो बनेगा 1 ओवर गैमा 1 माइनस वी ओवर सी स्क्वेयर यू एक्स स्क्वेयर इंटू 1 माइनस वी ओवर सी स्क्वेयर यू एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस वी ओवर सी स्क्वेयर यू एक्स। और ये मैं आपको सिर्फ लास्ट रिज़ल्ट दे रहा हूँ, ये आप देख सकते हो कि बिल्कुल पहले जैसे स्टेप्स करके आपको ये रिज़ल्ट मिलेगा। प्लस वी ओवर सी स्क्वेयर यू वाई 1 माइनस वी ओवर सी स्क्वेयर यू एक्स एंड ए एक्स, राइट। सो ये बनता है 1 ओवर गैमा 1 माइनस वी ओवर सी स्क्वेयर यू एक्स स्क्वेयर ए वाई plus v u y over c square into 1 minus v over c square u x and a x, right। so ये ट्रांसफॉर्म्ड एक्सेलरेशन है y रेफरेंस फ्रेम में। तो यहाँ पे मैंने डी टी प्राइम से डिवाइड किया था तो एक एक्स्ट्रा गैमा का फैक्टर आना था, वो बाहर आएगा यहाँ पे। सो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करके लिखूँ तो ये इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ए वाई डिवाइडेड बाय गैमा स्क्वेयर 1 minus v over c square ux square plus v u y divided by c square divided by gamma square। और आप देख सकते हो कि ये जो बाहर फैक्टर है ये अंदर भी है यहाँ पे, तो ये क्यूब हो जाएगा स्क्वायर होने की बजाय। सो इट्स 1 माइनस वी ओवर सी स्क्वेयर यू एक्स क्यूब ए एक्स, राइट। सो अगेन आप देख सकते हो कि ये जो एक्सप्रेशन मैंने लिखा है ये एक्सप्रेशन याद रहे कि ये ए वाई प्राइम का एक्सप्रेशन है। ये एक्सप्रेशन डिपेंड करता है कि एक्स डायरेक्शन में क्या एक्सेलरेशन है और एक्स डायरेक्शन में क्या स्पीड है, यानी कि एक्स डायरेक्शन में क्या स्पीड है इसकी डिपेंडेंस यहाँ पे आ रही है, और वाई डायरेक्शन में क्या स्पीड है उसकी डिपेंडेंस यहाँ पे आ रही है, और एक्स डायरेक्शन में क्या एक्सेलरेशन है उसकी डिपेंडेंस यहाँ पे आ रही है। तो ये बहुत ही काउंटर इंट्यूटिव है और बिल्कुल ही डिफरेंट है न्यूटोनियन मैकेनिक्स से, बिकॉज न्यूटोनियन मैकेनिक्स में जो एक्सेलरेशन डिफरेंट डायरेक्शंस में होती है दे आर काइंड ऑफ इंडिपेंडेंट, राइट। सो ये बहुत ही डिफरेंट तरह की इंट्यूशन बिल्ड करने की यहाँ पे ज़रूरत को उजागर करता है कि रिलेटिविटी में आपको वो रिजल्ट्स फॉर ग्रांटेड नहीं लेने हैं जो कि आपने न्यूटोनियन मैकेनिक्स में पढ़े हुए हैं। और इसी तरीके से अगर आप जेड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन अगर आप फाइंड करना चाहो तो वो बिल्कुल वाई डायरेक्शन की तरह आती है।
and that's az gamma square 1 minus v over c square ux square plus v uz divided by c square divided by gamma square 1 minus v over c square ux cubed and ax again, right? So ये एक्सेलरेशन के फार्मूलाज काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लग सकते हैं, लेकिन अगेन आप ये देख सकते हो कि इफ़ v इज़ वेरी वेरी स्मॉल, वी स्मॉल का मतलब है कि v इज़ वेरी स्मॉलर देन c, मच स्मॉलर देन c, तो ये v ओवर c का फैक्टर ये बिल्कुल आप इग्नोर कर सकते हो, तो ये दिस टर्म गोज़ अवे, v ओवर c स्क्वायर यहाँ पे भी बिल्कुल आप इग्नोर कर सकते हो, तो 1 माइनस 0 होगा, तो दिस इज़ जस्ट 1 और गैमा जस्ट गोज़ टू 1, तो इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन जो है वो सेम है दोनों रेफरेंस फ्रेम्स में, जो कि एग्जैक्टली रिजल्ट है न्यूटोनियन मैकेनिक्स का। तो अगेन आप ये देख सकते हो कि ये फार्मूलाज रिड्यूस हो जाती हैं न्यूटोनियन मैकेनिक्स के फार्मूलाज पे व्हेन v इज़ मच स्मॉलर देन c, और यही चीज़ जो है ये एक्स डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है उसके लिए भी सही है। अगर हम जाके देखें इस फार्मूला को, तो v ओवर c इज़ अगेन ज़ीरो, ऑलमोस्ट ज़ीरो, 1 माइनस ज़ीरो इज़ जस्ट 1, गैमा इज़ ऑलमोस्ट 1, तो ax प्राइम इज़ इक्वल टू ax। तो अब अगेन देख सकते हो कि एक्स डायरेक्शन में जो फार्मूला है वो भी रिड्यूस हो जाता है न्यूटोनियन फार्मूला में व्हेन v इज़ मच स्मॉलर देन c। सो इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन की आपको एक मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन देना चाहूँगा, और वो रिप्रेजेंटेशन एक तरह से मोटिवेट करती है एक ख़ास तरह के एक फॉर्मुलिज्म को, जो कि हम स्पेशल और जनरल रिलेटिविटी में यूज़ करते हैं, जिसको हम कहते हैं टेंसर एनालिसिस, राइट? सो अगर मैं लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन को दोबारा से लिखूँ, सो इट्स लाइक एक्स प्राइम गैमा एक्स माइनस वी वी टी, राइट? सो अब अगर मैं इसको एक और तरीके से लिखूँ, तो मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ कि इट्स v ओवर c मल्टीप्लाइड बाई सी टी, राइट? v ओवर c को आई थिंक मैंने पहले भी बताया था ये कि v ओवर c को बीटा भी कहा जाता है कई दफ़ा, सो इट्स बीटा टाइम्स सी टी, राइट? y प्राइम इज़ जस्ट y, z प्राइम इज़ जस्ट z, और t प्राइम इज़ गैमा t माइनस v ओवर c स्क्वायर x। अगर मैं ये लास्ट इक्वेशन को दोनों साइड पे c से मल्टीप्लाई करूँ तो कुछ यूँ बनता है c और c, लेकिन ये v ओवर c जो है इसको अगेन मैं बीटा कह सकता हूँ। तो अब अगर मैं c x को इसको एक नया नाम दे दूँ x1, y को नया नाम दूँ x2, z को नया नाम दूँ z3, और c टाइम्स t को मैं कहूँ x0 या x0, तो इस लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन का जो ट्रांसफॉर्मेशन की जो इक्वेशंस हैं उनको यूँ लिखा जा सकता है कि x1 प्राइम इज़ जस्ट गैमा x1 माइनस बीटा x0, ये आप चेक कर सकते हो, x2 प्राइम इज़ जस्ट x2, x3 प्राइम इज़ जस्ट x3, और x0 प्राइम इज़ जस्ट गैमा x0 माइनस बीटा x1। तो आप देख सकते हो कि ये कितना काफ़ी ब्यूटीफुल सा लग रहा है कि ये x1 और x0 की ट्रांसफॉर्मेशंस कितनी सिमेट्रिक हैं, इनके सिर्फ रोल स्विच हो गई हैं दोनों। अगर आप x1 के ट्रांसफॉर्मेशन को लो और उसमें x1 और x0 को आपस में स्विच कर दो तो आपको x0 की ट्रांसफॉर्मेशन मिलती है। तो ये एक फैक्ट को इंडिकेट कर रहा है रिलेटिविटी के कि स्पेस और टाइम जो है वो सेम फुटिंग पे हैं रिलेटिविटी के अंदर। लेकिन जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है उसको आप इस तरह से लिख सकते हो कि x0 प्राइम x1 प्राइम x2 प्राइम और x3 प्राइम, अगर आप इसको एक वेक्टर में लिखो ऐसे, तो आप ये देख सकते हो कि एक ये इक्विवेलेंट है कि एक मैट्रिक्स जो है वो इस वेक्टर पे एक्ट करे। ये तमाम लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन की इफ़ेक्टिव फॉर्म है। तो ये मैट्रिक्स जो है ऑब्वियसली 4x4 मैट्रिक्स होगा, आप देख सकते हो। सो ये मैट्रिक्स कुछ यूँ है, गैमा माइनस गैमा बीटा 0 0 माइनस गैमा बीटा गैमा 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1, राइट? तो आप देख सकते हो कि अगर आप इस मैट्रिक्स को इस वेक्टर पे इम्प्लीमेंट करो तो आपको जो x0 प्राइम x1 प्राइम x2 प्राइम और x3 प्राइम के लिए इक्वेशंस मिलेंगी वो एग्जैक्टली ये इक्वेशंस हैं, राइट? सो अब ये जो मैट्रिक्स वाली फॉर्म है इसको आप और कॉम्पैक्ट तरीके से लिख सकते हो, और वो कॉम्पैक्ट तरीका लिखने का जो है वो ये है कि अगर आप ये जो वेक्टर है इसके कंपोनेंट्स को j से रिप्रेजेंट करो, वेयर j कैन बी 0 1 2 और 3, राइट?
सॉरी एक्स प्राइम जे। तो एक्स प्राइम जे को आप इस तरह लिख सकते हो कि ये जो मैट्रिक्स है इसको जिसको मैं लेमडा कैपिटल लेमडा कहूँगा, सो इट्स मैट्रिक्स जे के सॉरी जे के मल्टीप्लाइड बाय दिस वेक्टर जो कि है k, एंड यू जस्ट सम ओवर k वेयर k कैन गो फ्रॉम 0 to 3। और ये मैंने एज्यूम कर रहा हूँ कि आपको ये पता है कि ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को लिखने का इंडेक्स में लिखने का तरीका है। अगर आपको ये नहीं पता तो कोई बात नहीं, मैं जब टेंसर एनालिसिस शुरू करूँगा तो इसमें आई थिंक ये सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन आप इसको यूँ भी लिख सकते हो, ये जो मैंने अभी मैट्रिक्स फॉर्म में लिखी है, तो ये मैट्रिक्स फॉर्म की सॉरी लोरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशंस की मैट्रिक्स फॉर्म है। इसको हम और कंसाइज बनाएंगे जब हम टेंसर एनालिसिस को स्टडी करेंगे। और आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन एक चीज़ होती है जिसकी वजह से ये जो समेशन वाला साइन है इससे भी छुटकारा मिल जाएगा हमें। तो आप ये देख सकते हो कि लोरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन एक तरह से एक ख़ास तरह के वेक्टर के ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन का नाम है। और ये जो वेक्टर है, ये वाला वेक्टर या फिर ये वाला वेक्टर, इसको हम 4 वेक्टर कहते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट है स्पेशल रिलेटिविटी के अंदर। और भी 4 वेक्टर्स होंगे इस वेक्टर के अलावा जिनको हम स्टडी करेंगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर।